हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्कॉफ लर्निंग हब। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कॉन्सोनेंट्स का लेक्चर नंबर 2 है। हमने लास्ट लेक्चर में किया था कुछ एक हमने कॉन्सोनेंट बनाए थे, जिसमें से कि एक था आपका पीबी और पीबी के साथ हमने किया था टीडी, जेजे और एफवी। हमने देखा था पी को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से और बी थोड़ा हैवी, टी लाइट और डी हैवी, जे लाइट और जे हैवी, एफ लाइट और वी हैवी। तो जब आप स्टेनो की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होनी चाहिए कि आपने इरेज़र का यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपने हमेशा पेंसिल पेंसिल से स्ट्रोक बनाने हैं। और पेंसिल कौन सी होनी चाहिए? पेंसिल आपके पास स्टेनो की पेंसिल होनी चाहिए, जो कि आपको इजीली मिल जाएगी। और आपके पास एक नोटबुक का होना बहुत ज़रूरी है। नोटबुक कौन सी? नोटबुक भी सिर्फ और सिर्फ स्टेनो की, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी तक हमने पढ़े थे 2, 4, 6, 8 स्ट्रोक, और आज हम करेंगे इसके बाद के 8 और। तो एक स्ट्रोक होता है आपका एस। एस के साथ हम पढ़ते हैं जी। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो जी इस तरीके से लिखा जाता है। और एक होता है आपका इश। इश के साथ हम पढ़ते हैं जी। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जी और जी, इसमें दोनों में अंतर होता है। इसे हम कहते हैं जी और इसे हम कहते हैं जी। तो ये आपने ध्यान रखना है। और एक होता है आपके पास के के साथ हम पढ़ते हैं जी। अगर आपने इसे लर्न करना है, कपल में लर्न करना है, तो आप के साथ इसे गे भी पढ़ सकते हैं। और एक होता है आपका एम, एन और इंक। बाकी के जो रहते हैं उसे हम अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे थे कॉन्सोनेंट्स। और अभी इसके बाद अब हमें इन्हें स्टेनो में लिखना है। तो स्टेनो में हम एस को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एस होता है आपका लाइट और जी हैवी। इसे पढ़ना कैसे है? जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि आपको इन्हें जल्दी लर्न करने के लिए इन्हें कपल में पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि पी के साथ हमने बी पढ़ा, टी के साथ हमने डी पढ़ा, वैसे ही एस के साथ हम पढ़ेंगे जी, इस के साथ हम पढ़ेंगे जी, और के साथ हम पढ़ेंगे गे, और एम, एन और इंग। ये आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो। ये लर्न करना बहुत इजी है। तो अगर एस लाइट है तो ऑब्वियसली जी कैसा होगा? हैवी। और इश को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, यानी हम कह सकते हैं ये इसका स्ट्रोक है। अगर इश लाइट है तो जी हैवी। के को हम डिनोट करते हैं स्ट्रेट लाइन, और के अगर लाइट है तो गे हैवी। एम को हमने डिनोट करना है कुछ इस तरीके से, और एन एम का अपोजिट होता है, और इंग हैवी। तो आपने मेरे साथ ये फिर से बनाते जाना है। एस लाइट, जी हैवी, इश लाइट, जी हैवी, के लाइट, गे हैवी, एम लाइट, एन लाइट, इंग हैवी। इस तरीके से आपने ये बनाते जाने हैं। इसको लर्न करने की एक और ट्रिक भी है, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मान के चलो कि मैं एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल है, एक सर्कल में और बना देता हूँ। ये मैंने 2 सर्कल बनाए। मान के चलो अगर मैं इन्हें इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, यानी
ये मैंने 4 भागों में बांट दिए और इसे भी मैं सेम कर देता हूँ। ये मैंने 4 भागों में बांट दिए। अब आपने देखना है कि ये जो मैंने सर्कल बनाया इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे पहले आपको टी नज़र आ रहा है, ये टी बना है। और अगर हम इसे हैवी कर लें तो ये डी बन जाएगा। ध्यान से देखना है, ये आपका टी बना है और ये आपका टी बन गया है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका के बना है और के को अगर हम और इसी को अगर हम हैवी कर लें तो ये आपका जी बना रहा है। इसी में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये शेप है ये आपकी इश बना रही है। यानी ये जो है ये आपका इश बना रहा है। और अगर हम इसे हैवी कर लें तो वो फिर जी बन जाएगा। अच्छा, फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो शेप है ये आपका एस बना रहा है ये। और इसको हैवी कर लेंगे तो वो जी बन जाएगा। ओके, तो अब हम सेकंड शेप पे चलते हैं। अगर मैं इसे और इंटरसेक्ट कर लूँ इस तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है ये पी बना रही है। और इसी को अगर मैं हैवी करता चलूँ तो ये डी बन जाएगा। ये वाली जो लाइन है ये टी बना रही है और इसी को मैं अगर हैवी करता चलूँ तो ये डी बन जाएगा। और यहाँ से अगर मैं एक लाइन दे दूँ, ये जे बना रहा है और इसी को अगर मैं हैवी करूँ तो वो जे बन जाएगा। ये वाली जो आपकी लाइन है ये के बना रही है और इसे मैं हैवी कर लूँ तो ये गे बन जाएगा या फिर जी बन जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे ऑनलाइन अपने वीडियोस जो भी आपने ये नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, या तो आप मुझे वीडियोस भेज सकते हैं या आप मुझे फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9805686970। अगर आप पूरा स्टेनोग्राफी का कोर्स लेना चाहते हैं 1 साल का या फिर 6 महीनों का, तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी जो कि डेस्कटॉप लर्निंग हब @gmail.com पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।